भाइयों, आज मैं फिर से नए पौधे लगाने जा रहा हूँ। और नए पौधे लगाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई ये बोलते हैं ना कि मैंने पौधे लगाए हैं, उनमें आगे चल के दीमक खा गई या किसी प्रकार का रोग हो गया, जड़ें काली पड़ गई, मतलब फंगस होने की वजह से जड़ें काली पड़ जाती है। तो ये इस तरह की समस्या ही आती है और इनमें कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। जो कई ये सोचते हैं कि इनमें पता नहीं कई प्रकार के रोग आते हैं। कई कहते हैं हमारे तो पानी खा रहा है, फ्लोराइड ज़्यादा है, मिट्टी इसी में पथरीली है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने देखा होगा जो कई पौधे आते हैं ना थैलियों में, उनमें कंकड़ की तरह लाल वो मिट्टी आती है, कईयों में एकदम काली मिट्टी आती है, वो पत्थर की तरह होती है। तो जिस जगह ये पौधे तैयार होते हैं वहाँ की मिट्टी ऐसी है, तो वहाँ भी ये अच्छी तरह से बागवानी आप जाके देख लो, खूब बढ़िया लगी हुई मिल जाएगी। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अपन को पौधा लगाना कैसे है। मैं हर बार आपको कई बार वीडियो में बताते रहता हूँ कि मैंने बहुत पौधे लगाए हैं और जो पौधे मैंने लगा दिए वो मरते नहीं हैं। जबकि मैंने पहले भी शुरू में बताया था कि फ्लोराइड बहुत ही ज़्यादा है। उस टाइम में और कोई मीठे पानी की व्यवस्था नहीं थी, तभी मैंने सब तरह के पेड़ लगा लिए थे। तो वो एक बार लगाने के बाद में ऐसी समस्या आती नहीं है कि पौधे आपके मर जाए। तो लगाने कैसे हैं, खाली वो चीज़ समझ लेना है। उसके बाद में आप नो टेंशन रहो, कैसी भी मतलब जलवायु, पानी, मिट्टी कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी मरते कौन से, मरते तो वो है ना, जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में कई नेता जो होते हैं, वार्ड पंच, सरपंच या कोई भी पटेल जमींदार, जो लोग शमशान भूमि में या गौचर भूमि में, स्कूल में पेड़ लगाते हैं, 2 फीट का पौधा लगा के और उसके चारों ओर 10 जने हाथ लगा के सेल्फी लेते हैं। फिर उस सेल्फी को आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं। और फिर नीचे उसके कमेंट करने वालों की भी बाढ़ सी आ जाती है, बहुत ग्रेट भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, जल ही जीवन है, बहुत ही अच्छी हरियाली है, शुद्ध वातावरण होगा, ये मतलब कमेंट करने वालों की भी। फिर अगर आप उन पौधों के, ये मेरी गारंटी है, आप किसी गांव में जाके देख लो, जो वो सेल्फी एक एक पौधे के 10-10 जने सेल्फी लेते हैं ना, उन पौधों को आप जाके देख लो 6 महीने बाद में, पौधा तो क्या, उसकी अस्थियाँ भी अगर आपको मिल जाए ना, तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ वो पौधे पनपते ही नहीं है। क्योंकि उनको केयर करने से कोई मतलब नहीं है, कैसे लगाना है, क्या है, कुछ नहीं है। वो तो 10 रुपये का सरकारी नर्सरी से पौधा उठा के ले आए और उसको गड्ढे में लगा के सेल्फी ले ली, अपने घर गए, उसको कोई मतलब नहीं है। पौधे को शुरू में अगर सही तरीके से लगाएंगे, आगे जाके कोई समस्या नहीं आएगी। रही बात उसको लगाने का टाइम कौन सा है, तो टाइम कोई सा भी हो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पौधे लगाने का कोई टाइम नहीं होता। अगर बरसात के दिनों में आप लगा रहे हो ना, तो ये तो बहुत ही बेस्ट टाइम है। बाकी बीच में भी आप कभी लगा सकते हो। और बरसात में भी कई कहते हैं कि शुरू में लगाएं या एंड में लगाएं, बरसात जाते टाइम लगाएं, भैया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों में आप लड्डू बना के खाते हो, कई तो सितंबर अक्टूबर में लड्डू बना के खाते हैं, कई फरवरी में बना के खाते हैं। बाकी ये है कि सर्दी में अपन ने लड्डू बना के खा लिए, बस ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खाए कब, सर्दी में खाए, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो आप बरसात के दिनों में लगा लिए, कभी भी लगा लो, चाहे जाते टाइम बरसात या शुरू में मानसून आते टाइम लगा लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो लगाने कैसे, वो चीज़ मैं आपको सारी अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये पौधे, तो ये पौधे मैं आज लगाने जा रहा हूँ। तो इनमें लगाते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो इसके लिए ये देखो, ये लिए मैंने गोबर की खाद। गोबर की खाद जो एकदम सड़ी ब्लैक खाद होती है, उसमें क्या है कि दीमक वगैरह इनका इतना मतलब प्रकोप नहीं होता, दीमक पनपती नहीं है। और वैसे दीमक का इलाज भी कर लेते हैं, बाकी ये गुणकारी ज़्यादा होती है, वो चीज़ भी है। तो इसमें मिलाने के लिए मेरे पास है ये बायर कंपनी का रिजेंट, जो दानेदार में आता है, दीमक के लिए बहुत ही शानदार लाभदायक है। और दूसरा ये है फंगीसाइड, इफको कंपनी का। तो फंगीसाइड तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं होता कि आपको किस कंपनी का लेना है। फंगीसाइड सबसे मेन ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लो ये पौधे हैं, अभी ये नर्सरी से आए हैं, तो इनकी देखो इतने मोटी मोटी जड़ें थी, तो ये जो थैली के बाहर निकली हुई थी, इनको काट के फिर वो बाद में उखाड़ के आगे बेचते हैं। तो ये अपन लेके आए हैं, तो इसमें दूसरी जगह शिफ्ट करते ही क्या होगा कि इनमें जो कटी हुई है, इनमें फंगस लगने का डर है। तो जो फंगस से उसी पे ज़्यादा अटैक करता है, जो जड़ें कट चुकी या अपना पौधा कहीं पे ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें फंगस की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बाल्टी में पानी लेके और इसमें फंगीसाइड मिला देंगे।
ये इसमें फंगीसाइड मिला दिया। अब ये जो पौधे की कटी हुई जड़ें हैं उनमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब ये इसमें रिजेंट मिला देंगे। ये हो गया अपना रिजेंट। रिजेंट की मात्रा एवरेज देख के चलो कि एक पौधे में कि 10 से 15 ग्राम तक एक पौधे में अगर आप दे दोगे तो वो भी शानदार काम कर जाएगा, क्योंकि एक बार रिजेंट देने के बाद में इसका असर लगभग 6 महीने तक रहता है। सबसे पहले इसकी थैली को उठाना है। थैली हटा के गड्ढे मैंने अभी खोदे हैं, अभी तैयार किए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे गर्मियों में पहले से गड्ढे तैयार, कई बार विचार अचानक हो जाता है कि यहाँ पौधे लगाने हैं तो वो चीज़ कामयाब हो नहीं पाती, इसलिए अचानक ये सब कुछ डिसीज़न लेना पड़ता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आराम से सक्सेस हो जाएंगे। अब इसमें गोबर की खाद डाल देंगे गड्ढे में। ये इसमें गोबर की खाद डाल दी। अब इसके ऊपर हल्की हल्की थोड़ी सी मिट्टी हो जाएगी, एक हल्की लहर मिट्टी की हो जाएगी। अब इसमें जो फंगीसाइड के लिए मैंने बताया था उधर रहा। अब ये जो फंगीसाइड का जो घोल बनाया था ये पौधे के ऊपर इसको डालना है, क्योंकि ये जो जड़ें कटी हुई है ना इनकी सुरक्षा के लिए ही इसको काम में लेना पड़ता है, ताकि फंगस वगैरह नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लो कि इसके एक तरह की जैसे पोलियो की खुराक लगती है उस तरह से ये पोलियो की खुराक लग गई। और जो इसके अंदर जो थैली में मिट्टी आती है ये अगर वो लाल कंकड़ीट वाली या जो काली मिट्टी आती है वो तो इसको हटा के बाद में पौधे को लगाए। मेरे तो क्या है ये मुलायम मिट्टी है इसलिए इसको छेड़ा नहीं, बाकी अगर वो हटा के लगाएंगे तो ठीक रहेगा। और इसमें चारों तरफ पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालने के बाद में ऊपर एक लेयर गोबर की खाद की फिर से दोबारा देनी है, क्योंकि जो नीचे गोबर डाला था वो गोबर तो लगभग इसके 2-3 महीने बाद में काम में आएगा। अभी जो चारों ओर ये डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा यही इसके यूज में आएगा। उस वो क्या है नीचे वाला तो उसकी जो नीचे मिट्टी की लेयर थी उसको पार करके उसकी जड़ों का जो सीरा नीचे जाएगा, फिर एकदम से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ये इसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डाल के और दबा के इसको गड्ढे को चारों ओर से मिट्टी को दबा के छोड़ना है। अगर दबाएंगे नहीं तो फिर फंगस का डर रहता है, क्योंकि फंगस आने के कई कारण हो जाते हैं। वैसे अपन ने उपचार कर दिया लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से दबाना है। तो अभी इस पौधे में लगभग ये मान के चलो कि 1 साल तक कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे फलदार पौधा लगाओ, छायादार पौधा लगाओ, किसी भी प्रकार का पौधा लगाओ, 1 साल के लिए किसी प्रकार के रोग का इसमें जो, क्योंकि ज़्यादातर पौधे में रोग होते हैं वो जड़ों में ही होते हैं। जैसे इंसान के पेट में किसी बीमारी की शुरुआत पेट से होती है तो वही तरीका है, इनमें भी जड़ों से होती है। तो जड़ों का अपन ने उपचार कर दिया। ये परमानेंट एक तरह की पोलियो की खुराक की तरह है, अब इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और बाकी अगर आप पानी जो बढ़ने वाली जगह है, कई ऐसे मतलब खेत होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वैसी जगह भी ये तरीका अपनाओगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये फंगीसाइड डालने का मतलब ही है कि पानी बढ़ने से जड़ों में फंगस आती है और फंगस आते ही पौधा मर जाता है। तो अब इसमें चाहे पानी भरे या कुछ भी हो, कोई आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा और ये हमेशा